इसको डिज़ाइन किया था, फिर बाद में मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। कुछ नहीं, कॉलम रो को बदल दिया, लेकिन काफ़ी उपयोगी है ये। विश्वास को समझने के लिए। तो इसके पूर्व के सत्र में जो बात किया था मैंने, 3 स्थितियाँ बताई थी। एक तो जो दर्शन में हमको बार-बार अपने आप को, क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे सभी लोग, कि दर्शन में जो भी आचरण लिखा है ये पूर्णता की स्थिति है, परफेक्शन की स्थिति है। हमको क्या लगता है हमारे अंदर कोई इम्परफेक्शन रहे कि हम परफेक्ट रहें? परफेक्ट रहे, भले ही हमको पता हो कि पता नहीं हो पाएगा, औकात है नहीं है, कर पाऊंगा, लेकिन चाहने के रूप में। और एक छोटे बच्चे से, तो छोटे बच्चे को पूछो तुझे पता है कि नहीं पता है, बोले सब पता है। वो आपका क्वेश्चन भी पूरा सुनता नहीं है, लेकिन जीवन में ये स्वीकृति पूर्णता की है ना। गठन पूर्ण हो गया, अभी अपने आप को क्रियापूर्ण मानता है ना। परफेक्ट ही मानता है हर मानव अपने आप को, बच्चा परफेक्ट मानता है। मतलब छोटे बच्चे, आप कुछ काम करने चाहिए, वो आपको सिखाना शुरू कर दे, इसको ऐसा करो वैसा करो। दूसरे को चलाने का वो आगे जाके वही मार खाएगा, सबको चलाने, सबको बोलेगा ऐसा कर वैसा कर, मार खाएगा। वो बचपन से ही है, ऐसा कर ऐसा मत कर सिखाती है। मेरी बेटी तो बहुत सिखाती है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ी चलाने को मुझे ट्रेनिंग देती, गाड़ी चलाते समय तो ठीक से हॉर्न नहीं। वो माँ कभी उसकी बोली रहती है, सुन के मुझे बोलती है तू फास्ट मत चला, 80 के ऊपर मत जा। वो गाड़ी टूटू करता है 80 के ऊपर जाने से। तो ये हमारे अंदर परफेक्शन की चाहत है, और परफेक्शन जो है, ज्ञान में परफेक्शन है और आचरण में परफेक्शन है, जानने में परफेक्शन मतलब पूर्णता। तो जितने मूल्यों की जो परिभाषा हम यहाँ लिखे हैं और जो वो बुकलेट में आपको मिला है, वो सब पूर्णता की स्थिति है ना। और फिर मैंने उसके पहले एक स्थिति लिखा कि आंशिकता की कुछ रहती है, जैसे ममता हर समय हर किसी के साथ सहज नहीं है, विश्वास, लेकिन किसी के साथ तो 5 मिनट के लिए तो विश्वास होता ही है, 5 साल के लिए होता है, 15 वर्ष के लिए होता है। तो इन सारे मूल्यों को हम कहीं ना कहीं किसी एक देश काल में, कुछ एक स्पेस में, किसी एक कंडीशन में, कुछ समय के लिए तो अनुभव किए रहते हैं, या उसकी अपेक्षा हमारे में बनी रहती है।
इसके पूर्व का एक स्थिति मैंने लिखा कि मूल्य है ऐसा लगता नहीं कई बार, लेकिन उसका जो उल्टा है उसका अभाव, मतलब विश्वासघात का अभाव। स्नेह का उल्टा है द्वेष। ये सभी मूल्यों का एक विषम स्थिति है, वो हम अभी इसमें नहीं कवर करेंगे, बाद में आपको किसी नोट्स में मिलेगा। जैसे विश्वास का अविश्वास है ना, सम्मान का अपमान, स्नेह का द्वेष, ओके, ममता की जगह कठोरता। तो एक आदमी बोलता है खाने को नहीं है, भूख लग रही है, मर, अच्छा हो गया खाने को नहीं, कठोरता। ये वाली सब सम स्थिति है, मध्यस्थ, ये मध्यस्थ, ये मध्यस्थ है। जो पूरा जो दर्शन लिखा है वो मध्यस्थ है। अभी हम गरीबी से चालू करते हैं तो थोड़ा सा सम, थोड़ा विषम सम चर्चा में रहते हुए हम जाते हैं। हम पूरा मध्यस्थी बात करेंगे, दैट विल बी लाइक ट्राइंग टू टीच मदर टेरेसा आंसर टू डोनाल्ड ट्रम्प, है ना, खेपणारच नाही त्याला। डोनाल्ड ट्रम्प को मदर टेरेसा को डेरियम डिस्क्राइब करेगा, बोले हैं ऐसा देखो क्या, बहुत ही भद्दा आदमी, अभी तक जितना वर्ल्ड लीडर्स के मतलब बहुत ही, है ना, जर्मन डिसेंट का है वो ट्रम्प, फोरफादर्स जर्मन। अमेरिका तो इमिग्रेट्स का है, इटालियंस है, जर्मन है, ब्रिटिशर्स है। तो मध्य स्थिति है। और मैंने जो अल्प अवस्था बताया मूल्यों का, एक मूल्यों के जैसे इसका एक अप्रोक्सीमेशन समस्थिति, वो सम है। अभी हमारे अंदर जो विश्वास, सम्मान, स्नेह जो भी हमको लगता है उसके जैसे, उसको समस्थिति मानेंगे। लेकिन वो भी हर समय हर किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ है थोड़े समय के लिए है, दूसरे के साथ है। जब तक कंडीशन अनुकूल है तब तक है, जब कंडीशन प्रतिकूल हो जाता है वो टूट जा रहा है। जबकि वो मूल्य मेरे स्वभाव है, मैं हर समय चाहता हूँ, है ना। और तीसरा मैंने जो स्टार्टिंग कंडीशन मैंने लिखा था कि विषम का अभाव, विषम भी नहीं है। कई बार ये है कि कोई विशेष द्वेष भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है वो भी है, मैं भी, ठीक है। तो जैसे ममता की जगह कठोरता होना, है ना, एंड सो ऑन, प्रेम के जगह द्वेष, अनन्यता की जगह अन्यता, ठीक है ना। उसकी एक टेबल है। तो अभी भी बहुत सारा मटेरियल दर्शन में पब्लिश तो हो ही चुका है, लेकिन अनपब्लिश्ड वर्क्स में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती है, तो मैं भी कुछ कलेक्ट करते जाता हूँ। उसको सब हम लोग एक जगह, वो अभी आप ही का काम है, हम लोग यहाँ से जाके मिलेंगे। ये भी उसी वो मैंने ईजीली फाइंडेबल हो, मटेरियल बहुत सारा है, लेकिन जंगल जैसा है अभी, उसको धीरे धीरे डिस्कवरी होके बनाना है, लेकिन है सारा मटेरियल, ठीक है। दोनों, जो प्रतिदिन के जो संबंध हैं, वहाँ जो प्रतिदिन लिखा है ना, प्रतिदिन दायित्व, उसमें जो मूल्य है हमको संबंधों में ही वो मूल्य दिखेंगे। यहाँ पर भी जब हम विश्वास पर बात कर रहे हैं, विश्वास हमें में नहीं है, मानव के प्रति विश्वास है कि नहीं, क्योंकि हमने लिखा था कि विश्वास और सम्मान सभी के साथ, है ना। एंड देन आइडियली फिर स्नेह भी सभी के साथ, वो उससे और आगे की स्थिति है। ममता भी सभी के साथ, वो भी उसके और आगे की स्थिति है, या ममता उसके बाद स्नेह, उसके बाद आवश्यकता अनुसार गौरव, श्रद्धा, कृतज्ञता, वात्सल्य, एंड प्रेम फिर पूर्ण स्थिति है। अभी अपन प्रेम को थोड़ी देर के लिए रखें अपनी जगह, है ना, ठीक है। तो मानव के साथ, तो ये जो प्रश्न है मानव के प्रति, तो इसको हम छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, अभी अधिक समय नहीं लगेगा। मैं अपने आप को सुखी करना चाहता हूँ, मैं करना नहीं लिखा, जगह कम थी, सही कि गलत, मैं अपने आप को ही सुखी करना चाहता हूँ, सही गलत, सही।
दूसरा भी, दूसरा मानव अपने आप को सुखी करना चाहता है। सही। हर मानव अपने आप को सुखी करना चाहता है। हैं? सही। सभी को ये पक्का है? हर मानव अपने आप को सुखी करना चाहता है। जो अभी परसों पकड़ा गया दिल्ली में, वो भी अपने आप को सुखी करना चाहता है। सही। मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। दूसरे व्यक्ति को मैं सुखी करना चाहता हूँ, चाहने के रूप में। सही। ये मैं दूसरा ऊपर जो लिखा ये गलत हो गया, सॉरी। ये कुछ इसमें आप ऊपर लिखना है मूल चाहना। और योग्यता इंग्लिश में लिखेंगे तो बेसिक या फंडामेंटल इंटेंशन एंड एबिलिटी। तो मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, मूल चाहना मेरा। सही गलत? मैं दूसरे को, मैं मतलब आपको अपने लिए क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे लिए मत पूछिए। आप दूसरों को सुखी करना चाहते हैं। सही गलत? सही। दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। सॉरी, मैं सही लिखा था। एक मिनट। क्या है वो टेबल को मैंने 2-3 बार पलटा दिया है ना, गड़बड़ हो गया। पहले वाला ठीक था। 1 मोमेंट। ये मेरे लिए रब करना इजी है, आपके लिए कठिन है। ओके। ये हाँ, ये क्या बहुत दिन हो गया इसको करके। ये 182 है, भूल चाहना को लेकर है। ओके। तो पुनः पूछते हैं, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। सही गलत? सही। दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। सब लोग? हाँ, लेकिन चाहने के रूप में हर मानव, दूसरा मानव आपको सुखी करना चाहता है, चाहने के रूप में। सही है? हाँ? हाँ। मैं मेरी जगह ये है, ये भी कोई बोल रहे हैं। ये भी वही तो ना, ये और ये मिरर इमेज है ना। यहाँ का हर में 1A में है। जैसे आपके लिए आप A में है, बाकी क्लास B में है। क्लास में बाकी सभी लोग अपने अपने A में है, बाकी क्लास को B से देख रहे हैं। चाहने के स्तर पर मनुष्य में चाहना बेसिकली मिरर जैसा है, रिफ्लेक्शन है। तो चाहने के रूप में भी पूछेंगे, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। सही है कि गलत? सही है ना? हर मानव मुझे सुखी करना चाहता है। हर मानव, 12:15 बज रहा है, वो घंटी बजा। हर मानव मुझे सुखी करना चाहता है। सही है गलत? ठीक से सोच के बताइए। जो सीरिया में है, इराक में है, कीनिया में है ना, सियाचिन में बैठा है, सियाचिन के उस पार बैठा है, वो मुझे सुखी करना चाहता है। सही गलत? यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, मैं दूसरे के जगह हर मानव को सुखी करना चाहता हूँ। सही है कि गलत? मैं अपने को सुखी करना चाहता हूँ। सही गलत? दूसरा अपने को सुखी करना चाहता है।
हर मानव अपने को सुखी करना चाहता है, तो मानव सुख धर्मी है चाहने के रूप में। ठीक, मैं दूसरे मानव को सुखी करना चाहता हूँ। दूसरे मतलब कुछ लोगों को मान लो जिनके साथ आपका परिवार, एक एक करके मैं अपने परिवार के जनों को सुखी करना चाहता हूँ, परिवार एवं फ्रेंड्स को। सही, इस क्लास में जितने लोग हैं मैं उनका भी सुख चाहता हूँ। यवतमाल में जितने लोग हैं मैं उनका भी सुख चाहता हूँ। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोगों को सुखी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इससे वो सुखी रहे या वो सुखी रहे, ऐसी मेरी कामना है। महाराष्ट्र तक, इंडिया तक नहीं पता। अभी तो माइग्रेशन हो रहा है ना, यवतमाल का आदमी इंडिया में फैल गया ना, और इंडिया का आदमी यवतमाल में आ गया। इसी क्लास में 5-10 लोग हैं ओरिजिनली महाराष्ट्र के नहीं है, इधर उधर से आके सेटल हो गए, तो माइग्रेशन तो हो ही गया ना भारत के अंदर। मैं भारत के लोगों को सुखी करना चाहता हूँ। सही गलत? एशिया खंड के लोगों को सुखी करना चाहता हूँ। ठीक से सोच लीजिए, एशिया खंड में पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान छोड़कर मैं एशिया खंड में पाकिस्तान को छोड़ के बाकी लोगों को सुखी करना चाहता हूँ। सही गलत? इसी का नाम वस्तुगत सत्य है। ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, अनकंडीशनली एक मानव कैसे भी हो, है ना, जैसे मेरी अपने प्रति क्या स्वीकृति है, मेरा कोई भी स्थिति हो लेकिन आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, ये स्वीकृति है कि नहीं? मतलब मेरी कमियां तो है ही, लेकिन आप ऐसा कुछ भी मत करो जिससे मैं दुखी हो जाऊं, ये स्वीकृति है? बिल्कुल। ये क्या है? अनकंडीशनल मेरी चाहत। जो नीचे लिखा है 3A 4A में, ये मेरी योग्यता है, मेरी एबिलिटी है ना। ये मूल चाहना क्या है? मेरी बेसिक डिजायर, राइट? मेरी जो बेसिक डिजायर है वो ये है। और ये 3A 4 क्या है? योग्यता या एबिलिटी। चाहने के अर्थ में मैं हर मानव को सुखी करना चाहता हूं कि नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए यहाँ पर लिखा है, जो आगे हमको क्या करना आप पूछ रहे थे, है ना, अपना दोनों सब साथ साथ चल रहा ना, अध्ययन विधि वस्तु। जो आपको प्रस्ताव मिला शब्द और परिभाषा, इन दिस केस में क्वेश्चन पूछ रहा आपको, ये किससे संबंधित है? आचरण से संबंधित। ये क्या? ये आपके आचरण है ना, आपके स्वभाव भाव से संबंधित है, मानव से संबंधित है, मानव संबंध से संबंधित। आचरण मतलब मानव संबंध प्रदान। आपको क्या सहजता से स्वीकार होता है? व्हाट इज रियली नेचुरल टू यू? ये इंक्वायरी देखना आपको मानव के रूप में। एक है कि पूरा थियरी है ना, अस्तित्व है, जीवन है, सब है, लेकिन पाकिस्तानियों में सेम जीवन नहीं, वो अलग है। जो इंडियंस में जीवन है, पाकिस्तानियों में अलग जीवन है। चाइना वाले में तो चित्त ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, वो खोखला है जीवन, केवल चित्त तक है, आत्मा भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, खाली है ऊपर। देखने में तो ऐसे लगता है। इसीलिए आचरण पर हमको जो भी बात करनी है वो इसको ध्यान में, इस फ्रेम, इस स्वीकृति, इसके परिप्रेक्ष्य में ही वो उसका उत्तर मिलेगा। हर जीवन गठनपूर्ण जीवन एक ही जैसा है ना, मन वृत्ति चित्त बुद्धि 2 8 18 32 एक ही अरेंजमेंट है। जैसे हर सोना एक ही अरेंजमेंट है। हर मानव सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीना चाहता है। सही है कि गलत? हर मानव सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीना चाहता है। सही है कि गलत? सही है नहीं है? सही। हर मानव को सुख शांति संतोष पूर्वक जीने के लिए दूसरे को भी सुख की
है ना, और शांति और संतोष में रखते हुए ही हो सकता है। सही कि गलत? तो फिर हर मानव को मैं सुखी, शांति और संतोष देना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ कि नहीं रखना चाहता हूँ, है ना। ये तो हम अभी आधे घंटे में कर रहे हैं, लेकिन इसको आप बार बार चेक कीजिए। अभी इतना जल्दी मत कीजिए, किसी को जल्दी होगा। इसको बोलते गले से उतरना, है ना। गले से उतरना मतलब जीवन, इसको बोलते हृदयंगम करना, आपके हृदय में जाना मतलब जीवन में जाना। हमारे अंदर क्वेश्चन का आंसर कैसे चेक होता है अभी, जिसको मैं सहज स्वीकार बोल रहा हूँ। पहले से हमारे में चित्र है ना। जब मैं बोलता हूँ कि हर मानव सुखी होना चाहता है, एक वेग सेंस है। फिर मैं पूछता हूँ डोनाल्ड ट्रंप आपको सुखी करना चाहता है ना, बोलते वो बेवकूफ, चांस ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, मेरा चेकिंग मान्यता से हुआ। तो क्या हो रहा है, तुलन में क्या होगा, प्रिय अप्रिय विधि से आपने चेक किया उसको, है ना। तो इस इंक्वायरी को यदि हम देखते हैं तो ये निकलता है कि मैं हर मानव को सुखी करना चाहता हूँ, या अभी पैदा नहीं भी हुआ, मेरे में जो सहजता से जो स्वीकार होता है ना, जिसमें मेरा भी सुख है और जो मैं वास्तव में चाहता हूँ वही है। और दूसरा मानव या हर मानव मुझे सुखी करना चाहता है, तो ये निकलता है कि ये 2B जो है 2A का रिफ्लेक्शन है। जैसे अभी इसी क्लास में कुछ लोगों को लगेगा हर मानव मुझे सुखी करना चाहता है, मुझे कैसे पता, है ना। लेकिन इसी क्लास में जैसे 60 लोग हैं, तो एक आदमी बाकी 59 के बारे में वही सोच रहा है, बाकी 59 भी उसके बारे में वही सोच रहे हैं, मुझे कैसे पता। क्योंकि हम जो अभी हम कैसे देखते हैं दूसरे को, उसकी योग्यता को देखकर उसके इंटेंशन, उसके मूल चाहना पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक आदमी कर नहीं पा रहा है है ना, इसीलिए मुझे लगता है कि पता नहीं उसका चाहना है कि नहीं। इसको करके देखते हैं, मैं अपने आप को सुखी कर पाता हूँ, सही कि गलत? मैं अपने आप को सुखी कर पाता हूँ, सही कि गलत? कभी कभी, डिपेंड्स, है ना, क्वेश्चन मार्क। दूसरा अपने आप को सुखी कर पाता है, सबकी फटी हाल है ना, सब झूठ बोलते, कैसे हैं मजे में, सब झूठ है, कोई मजा वजा कुछ नहीं है, बैंड बजी है उसकी बोलने के लिए, कैसा आनंद मजा है, वही आनंद नहीं है, उस मैनेज है ना। तो मैं दूसरे को सुखी कर पाता हूँ, अपने आप को सुखी कर पाता हूँ पता नहीं, दूसरे को सुखी कर पाता हूँ कभी हाँ कभी ना, है ना। यदि हमने हमेशा लिखा दूसरे को हमेशा या हर समय, फिर तो आंसर ना है। एक भी आदमी नहीं है जो मेरे व्यवहार से हर समय तृप्त कर पाया, एक भी नहीं। कोई एक आदमी है जो हमारे व्यवहार से हर समय तृप्त हो पाया, एक भी नहीं मिलता है। नो तृप्ति, कुछ न कुछ तो किटपिट रह गई। दूसरा मुझे हर समय सुखी कर पाता है, चांस ही नहीं, हेडेक है ना, उसका अस्तित्व ही मेरे लिए प्रॉब्लम है। वो नहीं होता तो अच्छा होता। तो इसको देखने से क्या पता चलता है कि चाहने के स्तर पर मैं भी अपने लिए सुख चाहता हूँ, मैं दूसरे के लिए भी चाहता हूँ, दूसरा भी अपने लिए सुख चाहता है, दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है अपने मूल चाहने के स्तर पर। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही उसकी चाहत है। करने की जगह मैं भी कभी कर पाता हूँ, अपने लिए नहीं कर पाता हूँ, दूसरे के लिए भी कर पाता नहीं, वो भी अपने लिए कर पाता है। ये योग्यता और चाहने में भेद, एबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। एबिलिटी चाहने से मैच होना, उसका नाम है अध्ययन, अभ्यास, जागृति, जो भी। कम से कम चाहने के स्तर पर हम फिक्स हो जाए कि हम चाहते क्या हैं, व्यवहार। तो जो विश्वासघात होता है, क्योंकि ये विश्वास की चर्चा है, तो मैं हर्ट कब हो सकता हूँ, जब
मैं सामने वाले की योग्यता को देखकर, है ना, उसके चाहने पर प्रश्न चिन्ह लगा देता हूँ। मैं जब अपना मूल्यांकन करता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरी योग्यता तो कम है ही, लेकिन मेरा चाहना तो हर समय सही बना हुआ है। तो अपने आप को हम जब देखते हैं तो हमारा चाहना हमारा रेफरेंस पॉइंट है। जब दूसरे को देखते हैं तब हमको उसका करना दिखता है, एबिलिटी या करना, उसका एक्शन दिखता है, उसका चाहना दिखता नहीं। सो व्हेन यू असेस योरसेल्फ, मैं जब अपना असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं अपने चाहने को, है ना, 1A 2A को कर रहा हूँ, और उसमें जो है मैं उसका 3B 4B को देख रहा हूँ। Sir, is this related to स्थिति and गति? स्थिति गति, हाँ, स्थिति गति भी देख सकते हैं उसको बोलने के लिए, स्थिति गति। हालांकि उतना स्थिति हमारा भी स्थिति में नहीं रहता है, हमारी चाहना रहती है। तो व्यवहार में घायल होना या हर्ट होना विश्वासघात के कारण, हाँ, ये जो ऊपर वाला है 1 and 2 क्वेश्चन, ये वस्तुगत सत्य का क्वेश्चन है, और नीचे जो है वस्तु स्थिति है, उसका जो हो रहा है वो है। तो हर मनुष्य के प्रति विश्वास का आधार क्या होगा? चाहने के पर, मूल चाहने के रूप में हर मानव यही चाहता है, चाहे वो उसको जानता हो ना जानता हो, उसको भी पता है कि नहीं पता है ना। तो उससे क्या उत्तर निकलेगा? चाइनीज मिलिट्री और चाइनीज लीडरशिप को अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ है कि ये भारतीय को सुखी करना चाहता है, क्योंकि वो भी उसी भ्रम में है। जीवन भ्रमित होने के कारण उसके अंदर भी उसकी मूल चाहना उसको दिखती नहीं। जैसे हमने मूल चाहने पर क्वेश्चन पूछा, तो ये क्या अटेम्प्ट है, अपना प्रयास क्या है? इस छोटे से अभ्यास से हमारे अंदर जो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है, उसके आधार पर यदि करके देखे तो कैसे दिखता है? तो ऐसे दिखता है। लेकिन करने की जगह क्या हो जा रहा है? प्रिय हित लाभ हो जा रहा है। बहुत सारे लोग अपने प्रिय हित लाभ को ही न्याय धर्म सत्य मान ले रहे हैं। चाइना एक उदाहरण है ना, पाकिस्तान एक उदाहरण है। अभी मणिपुर में हुआ, ये तो इंटर कंट्री है, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है। मैती और कुकी, मैते प्लेन्स में रहते हैं। मैं गया हूँ वहाँ, लितान बोल के एक जगह मेरा 5 दिन सप्ताह भर रहा। वो उनके किचन में मैं खाना खाता था, तो पहले दिन उन्होंने पूछा तुम क्या खाओगे, तो मैंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मेरे लिए कुछ चावल उबाला, दाल बनाया और कुछ पत्तियाँ जंगल से तोड़ के लाए, उसको ऐसा वो करके दे दिया। वो जो सामने जो महिला है, मैंने देखा वो अपने खाने के लिए क्या कर रही थी, तो वो ऐसे पहाड़ों के स्लोप में घर बनाए और स्ट्रीम जा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे स्नेल थे। वो इतना स्नेल लेकर आए, उसको उबाली किसी मसाले के साथ। तो मैं सब्जी खाता तो वो स्नेल को करके ऐसा ही वो स्नेल के शेल का ढेर बनाई। फिर हम लोग जब खाना खा रहे थे, उनके घर में एक सुअर था, पेट सुअर, वो भी किचन के अंदर घुसा है ना। मुझे लगा ये इसका फोटो लेके मैं अपने घर भेजूंगा तो मेरे को तो जान बाहर कर देंगे कि एक सुअर के साथ तो खाना खा रहा है। मतलब मैं जहाँ खाना खा रहा हूँ वहाँ सुअर भी घूम रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने देखा कुछ तो करेगी, सुअर को भगाएगी नहीं, वो भी बात ही कर रही थी। तो मैं भी उसके साथ बात कर रहा था, मैं भी देख रहा था सुअर कहीं मेरे पेट तक तो ना आ जाए। तो सुअर ऐसा 2-4 चक्कर काटा, किचन का बाहर निकल गया। वो मैतेई फैमिली था, नहीं वो ट्राइबल था। उनकी बेटी दिल्ली में एक फैशन पार्लर में काम करती थी, का नाम भूल गया। तो जो मारकाट का झगड़ा है वो बेसिकली द्वेष, मतलब ये तो एक्सट्रीम है। जो मारकाट वाला है उसमें तो क्या है, मनुष्य जानवर बन जा रहा है। उसमें जो चित्त में सोचना था, वृत्ति में कुछ है, वो केवल मैंने जो बोला ना, जो मान्यता है उसके रश में चले जा रहा है। लेकिन हमारे अंदर भी जो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो क्योंकि भूल चाहने को हम देख नहीं पाते। हर मानव एक है, हर मानव का चाहना है।
ये मानव के प्रति विश्वास का आधार है। करने के जगह योग्यता सबकी कम है, क्योंकि जीव चेतना में जी रहा है ना, 4.5 क्रिया में जी रहा है, 4.25 क्रिया में जी रहा है, 2.25 क्रिया में जी रहा है। नहीं तो देखिए, लेफ्ट में मैं, राइट में दूसरा लिखा है, दोनों मिरर इमेज। चाहना भी मिरर इमेज है, करना भी मिरर इमेज है। बहुत सारे लोग दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा। हर मानव मुझे सुखी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं, वो मेरे को कर पाता है कि नहीं उसको मैं देखता हूँ, उससे उसके चाहने पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। तो जो डीपली हम घायल होते हैं ना, अब जब संबंध में घायल होते हैं उसमें टाइम तो लगता नहीं ना, तो सट से हो जाता है। देयर इज नो एनालिसिस। व्यवहार में यूजुअली एनालिसिस नहीं होता है, बहुत फास्ट हो जाता है, घटना घटित हो जाता है। समबडी सेज समथिंग, यूजुअली वो मारपीट कम ही होता है। एक्चुअली मारपीट से कम चोट लगती है, क्रिया या कर्म से, मुँह से ज़्यादा चोट, या कोई बड़े विश्वासघात से। तो वो हमारे अंदर जो घाव होता है वो चित्त के स्तर पर होता है, क्योंकि उस समय वो आदमी राक्षस बन जाता है हमारे अंदर, महिषासुर। अब महिषासुर का फोटो देखें, मैसूर गए कोई? मैसूर एक चामुंडी हिल थी, उसमें महिषासुर का फोटो ऐसा देखिए आप, लाल ऐसे बड़े बड़े। नागराज जी महिषासुर से मिले, बट वो चाय पे कभी बात करेंगे। तो हाँ, इसमें मूल्यांकन में डिफरेंस है। डिजायर लेवल पे करते हैं, सामने वाले का एबिलिटी लेवल पे करते हैं। वही है एक्चुअली। हम इतना, हम अपने आप को भी नहीं देख पाते अभी। हमको जो दिखता है वो सामने वाले क्या किया नहीं किया वही दिखता है, और अंदर हमारा जो कोर है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि मैं तो टिकी हूँ। हम अपने एबिलिटी को देखते नहीं। तो जो ब्लू में लिखा है नीचे 3A4 है, ये सामने वाले को मेरा ये वाला पक्ष दिख रहा है ना। मेरे को अपना क्या दिख रहा है 1A2 है, उसको क्या दिख रहा है मेरा 3A4 है ना। मैं उसको कौन सा देख रहा हूँ 3B4B। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस देख रहे हैं, अपना अंदर उसका बाहर, वो भी उसका अंदर अब मेरा बाहर। तो फाइनली जो मूल्यांकन होता है वो ये होता है कि मैं तो सही था तू गलत। जी। रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई हुआ था, तो रशियन फौज सिविलियंस में गई थी। तो रशियन फौज यूक्रेन के अंदर तक घुस गई थी। तो जो सिविलियंस है उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, यानी उनको दवा पानी दे के थोड़ा प्रोटेक्ट कर रही थी। ये न्यूज़ उधर पुतिन तक भी गया था। तो ये इनका कौन सा बिहेवियर है? रशियन फोर्स सिविलियन को प्रोटेक्ट कर रही थी। हाँ, यानी आफ्टर वही भाई, आदमी कितना भी, वही तो ना कि अल्पता में कुछ ना कुछ न्याय का आंशिकता रहता ही है, उसमें रेंज है ना। करते समय एक्चुअली मैंने एरिया में किसी सोल्जर से बात करते हैं ना, तो अभी आप उसको पूछिए तो वहाँ किसी को मारने के लिए बोला नहीं, मैं तो यार पेट पालने के लिए, मैं इधर आया तो मेरे को पेंशन मिलेगा, मेरे घर में चावल दाना आता है, मेरे को राशन मिलता है, इसीलिए उसको पंप अप करके रखते मारने के लिए। नेचुरली कोई भी किसी को मारना नहीं चाहता है, और वो मारने है नाम के लिए, देशभक्ति है वो। उस टाइम उसमें उसको एड्रेनलिन पंप करते हैं, वो पूरा ट्रेनिंग ही वो है। देखिए ना, ये बाउंड्री है ना, ये भारत का बाउंड्री। ठीक, यहाँ एक आदमी है, यहाँ एक आदमी है। ये जब इसको मारता है तो बहादुरी है। बंदूक यदि अंदर की तरफ चला है तो फिर खून है ना। केवल बंदूक के डायरेक्शन पर है ना। इधर है तो वो देशभक्त है, इधर मार दे तो देशद्रोही है। देश क्या है? ये लाइन है, ये लाइन ही तो देश है ना। वो तो बदल ही रहा ना, जो इधर एक देश का वो दिखा है बाउंड्री, वो तो बाउंड्री है ही नहीं। एक्चुअली आप देखेंगे वो है ही नहीं, आप उधर जाएंगे तो खत्म हो जाता है। इफ़ यू गो टू फाइंड दैट लाइन, इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। मैं जाकर देखा, जहाँ इंडिया होना चाहिए वहाँ खत्म हो जाता है।
ऑन द ग्राउंड है ही नहीं, उसको ऑक्यूपाइड बोल रहे हैं। तो देश की बाउंड्री स्टैटिक नहीं है ना, बदलती रह रही है। इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री बदल गई है। इंडिया का जो रिलीजियस बाउंड्री बोलते हैं अफगानिस्तान गंधर्व तक गया ना, गांधारी का चर्चा है। कांदाहार से गांधार बना, कांदाहार जो है कांदाहार से गंधर्व, वहाँ से लेकर बर्मा तक बताते हैं जो अपना जो रिलीजियस बाउंड्री है। अभी भी कोई बता रहा था, मैंने साल भर पहले आरएसएस ने जो इंडिया का मैप दिखाया उसमें बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक दिखा दिया है। तो धरती एक अखंड राष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब अखंड राष्ट्र का स्वयंसेवक संघ। Because there are no lines on the planet, man-made है, those lines keep shifting. लाइन इतना ही है, पहाड़ किधर है, नदी नाला किधर है, समुद्र किधर है, कहाँ जमीन खत्म हो जाती है, ये लाइन है, नेचुरल लाइन है। बाकी तो मनुष्य के खोपड़ी में लाइन है। जो चिड़िया माइग्रेट करती है वो कौन सा वीज़ा लेके आती है। अभी हम हरिश्चंद्रगढ़ गए थे तो वहाँ पेलिकन देखने गए, मिला नहीं, भाग गए थे सब। एक पेलिकन एक बर्ड होता है, ऐसे ऐसे घूमता है, उसका लाल रंग का बीक होता है, पिंक रंग का। इधर होता है कोई माइग्रेटरी बर्ड आते हैं आपके लेक में? नहीं, मतलब दूर दूर से साइबेरियन क्रेन भी आता है। नहीं, इधर मतलब 5-6 हज़ार किलोमीटर। पवई में आते फ्लेमिंगो। हाँ, पवई में फ्लेमिंगो आते। पवई में आता है फ्लेमिंगो। देखिए उसका भी धैर्य कितना है, अभी भी आ रहा है पवई को। इतना गंदा हो गया बॉम्बे, उसके बाद भी आ रहा है। बॉम्बे जैसा गंदा जगह पे देखा नहीं, बहुत गंदा हो गया। भैया जी, तो आपने हमको जो अभी एक बताया टेबल वगैरह ये लगा के, तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंसान हैं उससे स्नेह होना चाहिए। लेकिन भैया आपके मुंह से हमने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसा शब्द सुनी कि वो राजनीति में से सबसे गंदा, या जर्मन वंश, क्या ऐसा किसी के नाम लेके बोलना भी किसी आपके अंदर में वो द्वेष है, इसलिए वो आप ऐसा होता है? या नहीं, द्वेष नहीं है, वो तो यथास्थिति है उनकी, जो योग्यता है वो उदाहरण के लिए बताया। देखिए ये तो चाहने के अर्थ में है। हम जब लोगों को देखेंगे, जैसे इसके लिए आप सोचेंगे कि जैसे 2-3 मैंने उदाहरण लिए, वो लोग यदि कक्षा में बैठेंगे तो उनको ये नहीं बोलेंगे, उन्हें बैठेंगे तो उनको भी यही बोलेंगे। और मुझे जो लगता है कि 15-20 दिन हो सकते, थोड़ा अधिक समय लगे उनको, 2-4 महीना 5 महीना, उनका भी उत्तर वही होगा। ये जो हमने उत्तर दिया ऊपर है ना, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का हो, किसी का भी हो, उनके लिए भी उत्तर वही है, मुझे पता ही है। ठीक है, अभी के वस्तुस्थिति सत्य में उदाहरण के रूप में लेने के लिए मैंने बताया कि लोगों में जो मान्यता है वो उसकी इतनी विपरीत है। जैसे अभी इतना हमने जो किया, या प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य कुछ भी है ना, लिखते हैं कुछ लोग इसके एक छोर में दिखते हैं मान्यता के रूप में, है ना। उनके अंदर जीवन में जो भी स्वीकृतियाँ हो गई, जिस भी कारणवश हो, वो एक छोर में दिखती है, दूसरे छोर में और ही कुछ दिखता है ऐसा। तो वो अभी के स्थिति का उदाहरण नीचे ब्लू में लिया मैंने जो उदाहरण ले रहे हैं ब्लू लाइन में, इसलिए उसको अलग अलग कलर में लिखा। जो यथास्थिति है होने के रूप में, भाव के रूप में, वो तो ब्लैक में है। तो जो उस दिन इन्होंने भी पूछा ना कि हमारा भाव या स्वीकृति ब्लैक में रहते हुए ब्लू के साथ हम झेलते हैं, क्योंकि हम भी अंडर डेवलपमेंट है ना। ये जो 3A-4A लिखा है, ये मेरा डेवलपमेंट है, मैं डेवलप हो रहा हूँ, सामने वाला भी डेवलपिंग है, जागृति क्रम में है। तो वो गत सत्य है ऊपर वाला, वो ब्लैक वाला वस्तुगत सत्य है, बाग वाला वस्तु चाहना वो स्वभाव है। जैसे हर मानव सुखी होना चाहता है, हर मनुष्य मुझे सुखी करना चाहता है, हम हर मानव को तो पूछते नहीं है ना। हर मानव शुभ ही चाहता है,
उसके लिए आधार क्या है? मेरे अंदर मेरे लिए अपने लिए जब उत्तर मिलता है उसी के साथ मुझे स्पष्ट हो जाता है या दिख जाता है कि सभी के लिए ऐसा ही है। फिर तात्विक आधार उसके लिए है कि जीवन है, गठन पूर्ण है, अस्तित्व है, वो भी तात्विक आधार है, दोनों का योगफल में होता है। तो आपका प्रश्न का उत्तर है नहीं, मेरे अंदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई फर्क भी नहीं, मेरे बोलने से थोड़ी वो कुछ मानने वाला। जी, आप बोल रहे कि यथास्थिति में एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन यथास्थिति डोनाल्ड ट्रंप बुरे हैं ये आप मान रहे हैं। नहीं समझा, फिर बोलिए। कि डोनाल्ड ट्रंप एक राजकीय व्यक्ति में से सबसे बुरा व्यक्ति ये यथास्थिति है ऐसा आप बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि ये यथास्थिति है, कि यथास्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को बुरा मानना ये भी तो कोई गलत बात है ना? नहीं, ये यथास्थिति है। हाँ, वही तो देखिए, एक तो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी देर रहने देते उनके घर है ना, वो तो नहीं, वो तो हमारी बात तो नहीं सुन रहे, उदाहरण छोड़ के बात करते हैं। उदाहरण वही उदाहरण पर कोई भी XYZ है समझो, XYZ उसका उदाहरण अगर देना जानते हैं अपन, तो वो अगर बुरा है ऐसा अगर देख के या एक छोर पे उसको रख देते हैं, तो मैं मानता हूँ कि यथास्थिति ये है, लेकिन यथास्थिति शायद वो नहीं है, वो मेरी मान्यता है। वो भी हो सकता तो है। आप गुरु है, मैं शिष्य, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु के मुंह से वो मैं सुनना नहीं चाहता, ये मेरी मान्यता है। वही तो मान्यता से हटके जो आप कह रहे हैं आदर्शवादी विचार के अनुसार हम देखेंगे तो वैसे ही है, सभी मानवों के प्रति समभाव रखो, ये एक मान लो प्रवचन है आदर्शवादी। सभी मानवों के प्रति समभाव का मतलब क्या है ना? जैसे इनका यदि उदाहरण लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप, मैं कभी उनसे मिला क्या? कभी नहीं मिला। कभी मिलना चाहूँगा क्या? नहीं। कभी मिल पाऊँगा क्या? नहीं। तीनों नहीं। तो मेरी सूचना का आधार क्या है? जो पेपरों में लिख के आता है, जो आर्टिकल में आता है, जो है ना समाचार पत्र में आता है, ये मेरा आधार। इसके आधार पर मेरा मूल्यांकन उनका कुछ बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। तो हमारे अंदर जो मूल्यांकन बनता है दोनों विधि से बनता है, यहाँ दोनों लिखा है। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या समाधान है? जैसे यदि आप पूछेंगे कि जैसे अभी रशिया यूक्रेन पर हमला करना सही है कि गलत, मानवता के अर्थ में गलत है ना? आप जियो पॉलिटिक्स के अनुसार सोचिए तो उसका आर्गुमेंट निकलेगा सही है। क्यों? और नाटो ने यहाँ आके चुगली किया, नहीं करते तो ये इतना बढ़ता नहीं। नाटो नहीं भी करता तो पुतिन करता, क्या हो सकता है करता, क्योंकि वहाँ तेल है ना? तो उसके लिए आर्गुमेंट आता है कि तेल है, तो फिर अमेरिका ने भी यही किया, इराक का तेल हड़पने के लिए कुछ कहानी बनाई। इराक तो अमेरिका कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है ना? तो हम जो मूल्यांकन करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे किसी मानव का, डोनाल्ड ट्रंप मनुष्य के रूप में न्याय चाहता है क्या? उसका उत्तर हाँ है। अभी वो न्याय के निकट है कि दूर है? मेरा अभी भी मूल्यांकन है बहुत दूर है। ये भैया आपका मूल्यांकन होगा ना? मेरा मूल्यांकन आपका अलग हो सकता है, लेकिन वही तो कह रहा हूँ, एक व्यक्ति का जागृति क्रम में स्थिति क्या है, हम जब संसार में जीते हैं वो भी हमको दिखेगा। आदर्शवादी विचारधारा मतलब वो प्रिय दृष्टि हो जाएगी। आप जो बोल रहे हैं ना कि वो प्रिय दृष्टि से मेरे को सब लोग एक ही जैसे दिखेंगे, है ना? लेकिन सब लोग एक ही जैसे नहीं है। चाहने के रूप में, होने के रूप में, मानव में जो स्वभाव धर्म है, जैसे चिंतन बोध के क्षेत्र से या न्याय धर्म सत्य के वस्तु के दृष्टि से देखेंगे तो हर मानव एक ही है। ये स्थायी रूप में मेरे में स्वीकृत होना, यह देख पाना, यह अध्ययन की वस्तु है। जब हम उसमें लोगों को भरेंगे, जैसे हर मानव मैंने लिखा, अब एक एक करके लोगों का नाम यदि लिखेंगे, है ना, कि बहुत ही एक घटिया अपराधी का एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी एक, है ना? अभी परसों उज्जैन में एक ऑटो रिक्शा और उसको पकड़ लिया, व्हीकल पकड़ लिया उसको, क्या तो सोनी उसका नाम। आप पढ़े पेपर, पता नहीं मेरे ही फ़ोन में ऐसा आता है कि आप लोगों को नहीं आता है। मैं जितना उदाहरण, मैं गूगल न्यूज़ तो सब न्यूज़ तो हर जगह की, मैं तो एक ही न्यूज़ पर, मेरे पास तो ऐप भी, ये देखिए फ़ोन में मैं दोपहर को 18 से 20 मिनट इसको देखता हूँ, ऐसे करने से इसमें न्यूज़ आता है। ये देखिए ये आया है। और दूसरा है, आप लोग कौन सा न्यूज़ पढ़ते हो?
नहीं, पेपर तो पूना में हमारे पास आता है, टाइम्स में मैं इसमें हेडलाइंस देखता हूँ, गूगल न्यूज़ है, केवल हेडलाइंस को स्क्रॉल करता हूँ, उसके बाद वो रिपीट होता है, मतलब टाइप को फिर मैं बंद कर देता हूँ, डेटा कलेक्शन के लिए करता हूँ बार बार वही। ये देखिए, पीएम मोदी पेज रिच ट्रिब्यूट्स टू गांधी एंड शास्त्री, आज का हेडलाइन। आज वो है ना, गांधी जयंती आज है, कल है, आज है। सस्पेक्टेड आईसिस टेररिस्ट शाहनवाज मोस्ट वांटेड इन एनआईए लिस्ट, अरेस्टेड बाय दिल्ली, है ना। तो ये जो शाहनवाज है, ये मुझे सुखी करना चाहता है क्या? हाँ। आज के दिन बदमाश है क्या? हाँ। ये मूल्यांकन। तो आज के समय वो अन्याय के जगह पर खड़ा है ना। उसके साथ हम क्या करें? उसको बुला के 7 दिन बिठाए क्या? तब तो गोली मार देगा। अभी ये लोग जो लेकर जा रहे हैं वही ठीक है, जब समय आएगा और किसी दिन जेल में भी शिविर होगा तो शाहनवाज भी बदल देगा। इसका शिविर करके देखा गया बिलासपुर जेल में, उसके पास हमारे पास रिपोर्ट्स भी है। 1998-9 में बिलासपुर जेल में नागराज जी से मतलब निकट कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बने, बिलासपुर के DM मतलब बेसिकली कलेक्टर। इधर DM बोलते, इधर कलेक्टर शंकर, यूपी में उसको DM बोलते हैं, MP में DM बोलते हैं कि कलेक्टर? DM। एक्चुअली वो मैजिस्ट्रेट नहीं होता, मैजिस्ट्रेट तो जुडिशियल पावर है, उस समय ब्रिटिश समय में दोनों एक ही था। कलेक्टर मतलब जो पैसा मतलब लेके उधर, नाम भी नहीं बदल, वैसे उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोलना चाहिए, बहुत ही खराब नाम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DA होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसमें। तो जो लोग उम्र कैद में हैं उनके साथ जीवन विद्या शिविर किया था 7 या 8 दिन का, उनके मूल्यांकन पत्र तो, पर उसमें उतना टाइम चाहिए, ठीक है। तो अभी के संसार को तो हमको मूल्यांकित तो करना पड़ेगा, नहीं तो अभी के वस्तु स्थिति के साथ हम जी ही नहीं सकते। जैसे अभी मैंने गाड़ी ली, मैंने आपको बताया उसने मुझे एड़ा बनाया, 1 लाख, तो मेरा 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ। तो मुझे उस पर द्वेष होता है क्या? नहीं। मेरे को ऐसा मानना था कि उसके जाके दुकान जला दो, नहीं, है ना। मुझे क्या लगता है, मुझे और ध्यान देना था, क्योंकि वो तो वही करेगा, है? वो उसका माना हुआ स्वभाव है। मुझे उस पर जो गुस्सा नहीं आ रहा है वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मूल में कहीं ना मतलब ये वाला उत्तर तो मैं उत्तरित करके रखा ही हूँ। जिसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, मुझे सुखी करना चाहता है क्या? हाँ। क्या उस बात को आज जानता है क्या? नहीं। वो क्या चाहता है मैं जानता हूँ, वो खुद ही नहीं जानता है। तो नेक्स्ट टाइम मेरे लिए योजना क्या है? नेक्स्ट टाइम डीलर से कार मत लो, यही योजना है। आज बाई चांस इनसे बात हो रही थी, इन्होंने कहा यवतमाल में इनके एक दोस्त थे डीलर है, वो पूना में। तो मैंने उनको बोला है 7 साल बाद ये गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, तब मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप अपने दोस्त को बताओ कि बिना वो ओडोमीटर एडजस्ट किया हुआ कोई व्हीकल हमको दिलाएं। क्योंकि मैंने तो डिसीजन ले लिया है कि बाकी शरीर यात्रा के लिए जितनी भी गाड़ियाँ लूँगा वो सेकेंड हैंड लूँगा जो 12 साल पुरानी है, क्योंकि 15 साल में स्क्रैप होना है ना। बढ़िया, आप स्क्रैप गाड़ी को यूज़ करेंगे तो अपना फुटप्रिंट मिनिमम हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम देखिए, आदर्शवादी विचार में क्या हो जाता है, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, फिर हमको बुराई दिखेगा भी नहीं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम किसी के बारे में बुराई नहीं सोचेंगे आदर्श के रूप में। तो पता कैसे संभव है? किसी वास्तविकता को देखने से ही संभव है ना। उसका नाम है स्वभाव, धर्म और ये सब विश्वास। लेकिन हमको उसका बुराई दिखेगा नहीं क्या? वो दिखेगा, उसका कमी तो है, उससे वो शिफ्टेड हो दिखेगा, मर्डर है, ये है, वो है। वो जो मैं आपको उदाहरण बता रहा था उज्जैन का, तो बहुत ही घटिया उदाहरण है, आप लोग नहीं पढ़े तो छोड़ दीजिए। उसके पिताजी ने बोला कि मेरे बेटे को, उसको पकड़ा गया अभी कल, उसके पिताजी ने न्यूज़ चैनल को बोला कि इसको फांसी पे चढ़ाओ। उसके बाप ने 38 एज है उस आदमी का, पिताजी का 67। को कैसा खराब लगता होगा उस आदमी, मेरा बेटा ऐसा है। तो उस जीवन का क्या मूल्यांकन है? राक्षस, ठीक है ना। तो मानव
अस्तित्व दर्शन जब हम किए तो 5 प्रकार के मानव है, पंचकोटि का मानव। बात हुआ है इधर? हुआ है। तो पंचकोटि के मानव में कोई पशु, कोई राक्षस, उसका छोटा, फिर और भी सब कैटेगरी बना सकते हैं। शुद्ध पशु, अल्प पशु, शुद्ध राक्षस, अल्प राक्षस, अर्ध राक्षस, है ना? क्योंकि कुछ तो राक्षस था तो बहुत मुश्किल है इमेजिन करना। देखिए चोरी करना, कुछ दंगा करा दिया, बाकी जो लोग करते हैं वो तो कल्पना में नहीं आता है। फिर कुछ तो लोग ऐसा करते हैं कि बिना किसी प्रोवोकेशन के भी कर रहे हैं। मतलब जैसे ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया उज्जैन का रिक्शा वाला है, कोई वो नहीं है, मतलब कोई बच्चा वहाँ से उठा ले जा रहा है, ऐसे जैसे कौवा उठा ले जाता है ना किसी दाने को, ऐसे उठा ले जाता है, ठीक है। बाकी तो जो मॉब में होता है, राइट्स में, वो तो मॉब मेंटालिटी है, उसको तो साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। मॉब मेंटालिटी होता है ना कि जैसे अभी किधर हुआ था, हरियाणा में हुआ था ना, राइट्स हुआ था ना, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि यार कल तक तो ये मेरा पड़ोसी था, हम लोग बैठ के चाय पी, आज आके उसने मेरा घर जला दिया। तो उस समय उसके अंदर कोई भूत चढ़ जाता है, तो उसको समझने के लिए जीवन, शरीर ये सब समझना पड़ेगा, है ना? तो पशु, राक्षस, मानव, फिर मानव, बीच में है अध्ययनशील, है ना? ये दर्शन में लिखा नहीं है लेकिन मानव, अध्ययन में, फिर देव मानव, यहाँ से ठीक। अरे देव मानव, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूर्णता की जो परिभाषाएं हैं, ये देव और दिव्य मानव वाले हैं, हर जगह, हर समय, हर एक के लिए, ठीक है ना? तो ये प्रत्येक का दृष्टि अलग है, विषय अलग है, स्वभाव अलग है। जैसे राक्षस मानव का विषय है क्रूरता प्रधान, ये दीनता हीनता क्रूरता लिखा था ना इधर, याद है? तो राक्षस मानव का मतलब जो वो है स्वभाव, वो क्रूरता प्रधान। जो पशु मानव का है वो दीनता प्रधान, डरा हुआ है, ये उसको दबाता है, ठीक है ना? तो जब हम मूल्यांकन करेंगे तो ये दिखेगा। तो दर्शन देखिए, वही तो आदर्शवादिता और जागृति में यही भेद है, महत्वपूर्ण भेद है। जागृति का मतलब यथार्थता तो आप देख रहे, तो हर मानव चेतना पूर्वक जीना चाहता है। हम जो बात कर रहे हैं मानव चेतना, तो मानवीयता हर मानव में, हम मानवीयता पूर्वक जीना चाहते हैं और हमको दिखता है कि मानवीयता ही हर मानव को स्वीकार करती है। लेकिन उससे निकट कोई आदमी है, उससे बहुत दूर कोई आदमी है, उससे मान्यता के रूप में बहुत दूर कोई आदमी है, ये उनकी योग्यता में या जागतिक क्रम में भेद। उसके मूल में जाएंगे तो जीवन की स्थिति, परिस्थिति, उसका पूरा संस्कार, पूरा शरीर आता है, ऐसा आता है। भैया करौली सरकार पाखंड कर रहे हैं, ये उसमें नो कमेंट, बहुत मुश्किल है कहना। उनका बहुत सारा चीज तो मतलब वो लगता है कि मतलब एक्टिंग तो नहीं लगता लोगों का, ठीक है ना? बाकी देखिए, मैं एक लाइन में नहीं बोलूँ तो अवधारणा की स्थिति के पहले, है ना, अवधारणा एक स्टेबल स्टेट है, ओके, उसके पूर्व में बहुत सारा संभावना बना रहता है जीवन में, और कंफ्यूजन का भी संभावना बना रहता है। मतलब अच्छा भी हो सकता है, एक एलिमेंट ऑफ पाखंड सभी में, मैं केवल वो स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पाखंड भी हो सकता है, कई बार बीच में दीनता भी हो जाएगा, हीनता भी हो जाएगा। अवधारणा के पूर्व में काफी फ्लूइड है मामला, ठीक है ना? और ये दार्शनिक व्यू से वो ऑब्जेक्टिवली अच्छा करने की बुरा कर, चाय ब्रेक आउट ऑफ सिलेबस पे ये मानव का दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल भूत प्रेत का ले रहे हैं। वो तो आपको कल मैंने उसके लिए बताया था, जो
जीवन होता है, इसको देखने के लिए कई विधियां हैं। मतलब ये तो हम अध्ययन विधि से देख रहे हैं, लेकिन संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको मैंने आपको इंगित करने के लिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण। तो न्याय करने के लिए भी अभी के समय बोध तक यदि हम देखेंगे तो सामने वाला न्याय के पक्ष में कहाँ खड़ा है ये देखना ही पड़ता है। वो मूल्यांकन का पार्ट है ही। इससे क्या निर्णय होगा, हम उसके साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, उसके साथ कार्यक्रम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्या क्या कार्यक्रम बनाएंगे, ये सारे निर्णय होते हैं। ठीक है, तब तक क्या उत्तर है? तब तो वही उत्तर है जो अभी कर रहा है भारत, कर रहा है चाइना, कर रहा है अमेरिका, वही हो रहा है, जो हो रहा है वही हो रहा है, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन भैया मेरा ये पर्सनल मान्यता है मेरी कि किसी मीडिया के आधार पर किसी को भी एक दिव्य मानव या राक्षस मानव या कोई भी मान लेना। एक मैं शिक्षक हूँ, मेरे अंडर में कोई विद्यार्थी आते हैं। अब विद्यार्थियों के बारे में भी एक छोटा मीडिया होता है, कोई लोग हमको कह देते हैं कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है, लेकिन हमको तो उसको एक समान रूप से सभी बच्चों को देख के उसके अंदर एक चलना चाहिए। तो किसी मीडिया ने कह दिया, मैंने सुन लिया तो इसलिए मैं अभी वैसा सोचूं, तो इससे मैं उसके लिए न्याय नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना, अभी जो लगता है ऐसे लगेगा, अभी के अनुसार तो आप जो बोल रहे ठीक है ना। दूसरा को उपाय भी नहीं है ना। मेरे को ऐसा कोई जिज्ञासा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप वास्तव रूप में कैसा आदमी है और उसके घर में जाके रहो, वो आने भी नहीं देगा ना मेरे को फुर्सत है। तो संसार में जो बड़ी घटनाएं हैं उसके मूल में कुछ लोग हैं, उनके प्रति जो भी जानकारी हमारे पास एकमात्र स्रोत है उनके बारे में जो समाचार आता है, दूसरा कोई स्रोत ही नहीं है। और उसमें तो समाचार को लोग अपने हिसाब से बदलते, ये भी पता है, लेकिन मतलब पूरा ही कंसिस्टेंटली गलत है, उसका एक मूल्यांकन का एक आधार। इसको हम डेटा और मतलब इंफॉर्मेशन, ये भी हो सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में देवता है ना, और मीडिया उसको उल्टा। आप जो बोल रहे हैं उसके अनुसार तो कुछ भी संभावना है। हमारे पास दूसरा कोई आधार नहीं है ना। आज के दिन तो सूचना आती है, सूचना ही आधार है। तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन को कर सकते हैं, लाइक डेटा हमारे पास है, आप अपनी समझे, अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब आप जाने उसको, वही पहचान लें। आवश्यकता अनुसार। वो तो देखिए मैंने उदाहरण के लिए लिया, जो एक्चुअली आपने उदाहरण को साइड रख के उसके मूल तत्वों पर मैंने उत्तर दिया आपको कि हम न्याय धर्म सत्य का अध्ययन करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हमका असत्य, अन्याय और अधर्म दिखना बंद हो जाएगा। उसी के बेसिस पे तो हम बोलेंगे ना कि ये सही है और वो गलत है। आपको उधर का गलत ही नहीं दिखेगा तो बोलने का आधार ही नहीं है ना। आप तो वो बंदर बन गए कि मैं गलत को देखूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं। हमारे देश में वही मतलब वो बना है, उसको गांधी जी का बंदर बोलते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो मतलब भाव के रूप में आगे, जैसे मैंने आपको कहा अभी तो मानवीयता पर बात हो रही है, लेकिन जैसे आगे देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता की ओर जब जाएंगे तो सामने वाले का गलती दिखने वाली चीज़ समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको दूसरे विधि से दिखता है ना। उसको हम प्रेम पर बात नहीं किए, वो लंच के बाद या भी कर सकते हैं। प्रेम का मतलब है कि सभी लोगों के साथ एक साथ संभाव, वो सत्यबोध और सत्यानुभव पूर्वक ही संभव होता है। जैसे व्यापक वस्तु पारदर्शी है, पारगामी है, तो व्यापक वस्तु के अखंडता को जैसे बोध होता है उसी के साथ संसार से जो भेद है वो समाप्त हो जाता है हमारे। अभी जैसे मैंने व्यापक वस्तु आपको बताया, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आभास पूर्वक है। व्यापक वस्तु, व्यापक वस्तु का जो बोध हो जाता है जीवन में, जो बहुत आगे है वो घड़ी, उसमें
संपूर्ण संसार को एक भाव के साथ देखने का वो बनता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ बन जाता है। उसके बाद तो उसको और दिखेगा कि ये तो शुद्ध राक्षस। लेकिन तो वो दिखना बंद नहीं होगा, अंधा थोड़ी हो जाता है आदमी। प्रेम का मतलब है कि सारे वस्तुओं के साथ समभाव। तो सामने कोबरा आ गया तो थोड़ी उसको लपेट लेंगे, उसको तो भगाएंगे और जरूरत पड़ने से मारेंगे भी, जबकि कोबरा में जीवन होता है, हो सकता है। ये समझ में आता है? जो आदर्शवादी विचार है ना, आइडियलिस्टिक नहीं है, यथार्थ अलग। तो ये विश्वास पर जो प्रारंभिक, यदि हम है ना, विश्वास की पूर्ण डेफिनेशन तो लिख दिया था, न्याय के प्रति निष्ठा, संबंध, निर्वाह, निरंतरता, ये उसकी अल्टीमेट स्टेट है। वो कहाँ पर डेफिनेशन है? प्रतिदिन संबंध। क्या विश्वास है कि भाई, जैसे अभी हमारे परिवार में मान लेते हैं, मैं हूँ, मेरी माँ है, पत्नी है, बच्चा है ना, माँ है, पिताजी है, 45 साल से हमारा देखभाल कर रहे हैं, है ना। तो उसमें विश्वास, तो फिर किन चीज़ों को लेकर विश्वास है? सोचेंगे भाई, धन को लेकर विश्वास है ना। जैसे मेरी ओर से तो हमेशा रहा, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि पैसा आ जाए, लेकिन सभी में ऐसा भाव ऐसा है नहीं। जैसे मैं भी निकल ही रहा था, हमारे एक्चुअली मैं आपको बताया ना, मुझे बस पकड़ना था, सडनली बस बुकिंग करना पड़ा, वर्षा हो गई, आनंद चतुर्दशी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, वो ऑफिस के कॉल में था, उसने कॉल को पोस्टपोन किया। मैंने बोला तू ही छोड़, ऑटो नहीं मिलने वाला अभी, मेरी ट्रेन भी पोस्टपोन हो गई, भयंकर वर्षा हो रहा है और ऊपर से गणेश विसर्जन, एक भी ऑटो वाला नहीं, बहुत मुश्किल है ना, आएगा नहीं आएगा। तो निकलते निकलते जस्ट मैं दरवाजे तक पहुंचा, मेरे ध्यान में है कि मेरा वॉलेट खाली है, पूरा खाली। टिकट तो था, मैं बोला तो माँ को बोला जो पैसा है दे दो, तो कुछ 1500-2000 दे दो। तो एक ही परिवार के अंदर आप देखेंगे तो धन को लेकर, जो भौतिक वाली चीज है उसको लेकर विश्वास है ना, फिर व्यवहार को भी लेकर विश्वास कि ये हमारे साथ कुछ विश्वासघात नहीं करेगा। मैं अपने पिताजी से 1 लाख रुपए लूँ और बोलूँ कल दे दूँगा और नहीं दूँ, ये घर के अंदर अपेक्षा, क्योंकि एक लंबे समय तक वो निर्वाह किया रहता है। वो जो परिभाषा है वो है निर्वाह, निरंतरता, मतलब एक बहुत लंबे समय, उसके बाद यदि हो जाता है देन इट इज अनएक्सपेक्टेड कि पलट गया। बहुत रेयरली लोग बहुत लंबे समय में पलट जाते हैं, बट जो होता है तो लोग बहुत घायल हो जाते हैं। जैसे विवाह में होता है ना, साथ में रहते हैं 15-20 साल, सडनली पता चला पति और किसी के साथ चले गए, बताइए। हुआ था ना, राजस्थान की कोई महिला, वो पाकिस्तान को कोई फेसबुक फ्रेंड है, वो अपना हस्बैंड और 2 बच्चों को छोड़ के वहाँ चली गई। वहाँ उसका नाचते हुए फोटो भेजा उसको लोग, वो पेपर में, अब आगे पेपर में आया, मैं नहीं जानता, मैं कभी उस महिला को मिला नहीं, तो पढ़ कर दी, क्या करेंगे। तो आदमी गुमराह होना, जीवन वही पता है ना, 4.5 क्रिया लगता है, 4,500 क्रिया, बहुत वैरायटी है, कलरफुल है दुनिया, वर्ल्ड इज वेरी कलरफुल। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो केवल स्वभाव धर्म है, स्थिति वस्तुगत सत्य है, बाकी बहुत सारे रंग बिरंगा है, सप्तरंगी है दुनिया। तो विश्वास का मतलब है कि सामने वाले के बोल चाहने पर आश्वासन होना। अभी हमारा जो हम यहाँ पर जो बात की है, तो उसका बेसिक जो विश्वास के क्या स्टेजेस मिलते हैं हमको, संपूर्ण मानव होम के
मूल चाहने, और आश्वासन, है ना, ये स्वीकार होना या दिखना। देखने का मतलब क्या है? भास हो सकता है, आभास हो सकता है, प्रतीति हो सकता है। ओके, देखने का मतलब क्या है? भास, आभास या प्रतीति। ये मूल में विश्वास है ना? ये विश्वास विश्वास में आधा शय रहता है ना, आधा शय रहता है, पूरा आधा। और वो निरंतर बने रहना, हाँ? निरंतर बने रहना वो भी होगा ना। प्रतीति यदि होता है तो निरंतरता होगी, आभास यदि होगा तो वेरिएशंस होगा, भास होगा तो स्पाइक्स होंगे। विश्वास का स्वीकृति का स्तर है ना ये। भास, आभास, प्रतीति इज एक्चुअली द डेप्थ ऑफ सी, द डेप्थ ऑफ क्लैरिटी। So भास is a very peripheral depth of clarity. Abhas is deeper, pratiti is very deep. Both is extremely deep. And anubhav is completely. ऐसा। तो ये आभास में होने से, प्रतीति होने से वापस शंका नहीं होगा। ये वेरी रेयर प्रतीति, मतलब अवधारणा में, है ना। प्रतीति जब अवधारणा में आ जाएगा तो ये विश्वास वो हो जाएगा। सो देन प्रतिदिन तो यह संपूर्ण मानव नाउ प्रतिदिन जो संबंध है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है। ऐसे देखिए, विवाह इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नो, दो लोग ये प्रेम विवाह को छोड़ दें, मतलब प्रेम विवाह भी ठीक है, बट लिव इन रिलेशनशिप तो 10-10, 12-12 साल रहता है ना। विवाह बहुत इंटरेस्टिंग है। एक इम्प्लिसिट विश्वास रहता है कि ये आदमी मेरा देखभाल करेगा, दैट आई विल बी सेफ विद दिस पर्सन। ये मानकर ही करते हैं और ये अपने आप मनुष्य में हो जाता है, जबकि कोई गारंटी नहीं रहता क्या होने वाला है। नहीं, क्योंकि लीगली संपत्ति आधा हो गया, सब हो गया, तो जीवन में इनबिल्ट है ये। इतना उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब और आगे बढ़ जाता है। वो विवाह के बाद वो पति अपने माँ बाप का पैसा छोड़ देता, सारा पैसा निकाल के पत्नी के वो झोले में डालते रहता है, जबकि परसों तक इधर से ले रहा था, है ना। उसका दूसरा एक्सट्रीम भी है ना, सगळे पैसे घेऊन बायकोला देऊन टाकतो, इथे देतच नहीं, पूरा उसका लॉयल्टी शिफ्ट हो जाता है। ये भी होता है, वो प्रिय दृष्टि के कारण हो रहा है, मतलब वही मोह है ना, शिफ्ट हो जाता है। न्याय का जो फोकस है पेरेंट्स से पति या पत्नी पर शिफ्ट हो जाता है, या बच्चे पर शिफ्ट हो जाता है। जो मॉडर्न उसमें दिखता है ना, 100 साल पहले हो सकता अधिक अलग रहा हो, लेकिन अभी यदि देखेंगे तो जो आइडेंटिटी है फैमिली की या कहाँ हम देंगे वो शिफ्ट हो जाती है। तो ये प्रतिदिन संबंध में देखेंगे तो संबंध निर्वाह निरंतरता, वो जो परिभाषा लिखा है। तो फिर डेली वाले में तो प्रत्येक मनुष्य के, मैं कभी हर मानव को तो कभी मिलने ही नहीं वाला ना, पॉसिबल ही नहीं है। एट द मोस्ट 1000-2000 लोगों को मिलूंगा, एट द मोस्ट 15 लोगों के साथ जीऊंगा, 20 मैक्सिमम। यूजुअली अभी के फैमिली में तो 4, 5, 6, 8 में निपट जाता है। जो कुछ फ्रेंड है सैटरडे संडे मिलेंगे, कोई 3 महीने में मिलता है, कोई 6 महीने में मिलता है, इतना ही। कलीग्स रोज मिलते हैं, साथी सहयोगी होता है, क्योंकि 10, 50, 100 उससे अधिक मिलते भी नहीं है कलीग। कितना? क्योंकि आपका मान लो 10,000 लोगों की भी कंपनी 10,000 से थोड़ी मिलते हैं, वो लोग आपको जानते हैं, आप उनको कभी नहीं जानते। ये मूल चाहने पर यदि आश्वासन नहीं है तो संबंध नहीं है, फिर वो मैनेजमेंट है। मतलब वो फिर वो जो विश्वास है वो सब अभी जैसे लोगों ने बहुत सारा है ना लाभ के लिए बनाया था, लाभ के लिए भी जो ट्रेडिंग का, जैसे में जितने भी लोग, मुझे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में अधिक पता नहीं है, ये दर्शन में आने के बाद बहुत
बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग मतलब इसके संपर्क में है रायपुर वगैरह में। तो मैं पूछता हूँ वो कैसे चलता है, तो बेसिकली ट्रस्ट ही है पूरा। वो सप्लायर रहता है ना, और बहुत सालों का ट्रस्ट रहता है, उसको पता है कि सही माल आएगा। और अभी पता नहीं किसी से तो मैं बात कर रहा था कि वो बता रहा था कि यार कोई उनका कोई सप्लायर है, वो इतना विश्वास पर चलता है कि पेमेंट बरसों पेंडिंग रहता है। वो बोलता है हाँ सर कोई जल्दी नहीं, ले लूँगा पड़े रहता है। अभी ऐसे चलता है दुनिया बहुत सारा, लेकिन वो सब जितना भी है वो 4.5 क्रिया के अंदर है। यहाँ पर जो है उसका फुलनेस की बात हो रही है। तो प्रतिदिन वाले संबंधों में जिनके साथ हम जीते हैं, वो जो 7 संबंध है, इसमें विश्वास को इसीलिए सामने मूल्य कहा है। मित्र संबंध में भी ऐसे ही है। उपयोगिता पूरकता की जब हम बात करते हैं संबंधों में, उपयोगिता पूरकता की, अब बच्चों के साथ डील करते समय 1 बार 2 बार 3 बार आप उसकी समझ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से आप उसको समझाने की ट्राई करेंगे, बट फिर भी नहीं होता है। तो जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया था कि गुड़िया को मारना पड़ा, तो उसको 3 साल तक याद रहता है कि हाँ ये नहीं करना है। तो उस जगह पे फिर थॉट की स्टेबिलिटी कहाँ है, स्थिरता कहाँ है अपने अंदर? वो तेरी एक्चुअली उपयोगिता पूरकता संबंध में पूरकता है। उपयोगिता का मतलब है कि हम आगे की अवस्था के लिए उपयोगी हो रहे हैं। एक्चुअली जैसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो संबंध है, हम बच्चों के लिए पूरक हो रहे हैं। मतलब बड़ा जो बड़े पोजीशन में है वो छोटे के लिए पूरक होता है, जो छोटा है बड़े के लिए उपयोग हो रहा है ना। जैसे साथी सहयोगी मेरा एक यूनिट है, मैं अन्य लोगों से अधिक जानता हूँ, मेरा उनके लिए कोई पूरकता है, वो उस कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसको हम नेचर में भी देख सकते हैं कि जैसे पदार्थ अवस्था प्राणावस्था के लिए उपयोगी होता है, प्राणावस्था पदार्थ अवस्था के लिए पूरक होता है। तो ये उपयोगिता पूरकता। जो हम थॉट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि उस संदर्भ में सही क्या है न्याय क्या है उसको हम पूरा अध्ययन किए नहीं रहते हैं, तो हमारा ही थोड़ा सा मैंने कच्चा है ना। तो उसमें उसको करते समय हमारा प्रिय अप्रिय उसमें घुल जाता है। एक्चुअली हम अभी जैसे न्याय धर्म सत्य लिखा है, तो मैंने कहा था कि पूरा एब्सेंट ऐसा है नहीं, पूरा है ये भी नहीं है, इसका मतलब मिक्सिंग है। तो कई बार न्याय में लाभ भी घुस जाएगा, लाभ और न्याय का पोटली रहेगा। ये डाउरी सिस्टम क्या है विवाह में, भाई विवाह करना है और डाउरी भी है ना लेते हैं। एक तो किसी ने एक लड़की को बढ़ा के 50-55 किलो तक बनाया है ना, उसको फ्री में दे रहा है। पिताजी की ओर से तो यही है ना, पूरा बढ़ा के पाल पोस के, मतलब 3 kg से लेकर 55 kg तक ले गए। बॉडी वेट यदि देखेंगे एवरेज 55-60 यदि माने, एक मनुष्य का शरीर 55 किलो होने के लिए वो कितना किलो अनाज और कितना पानी कितना लीटर दूध पिया होगा, उसको हाथों करेंगे तो क्विंटल्स में निकलेगा है ना। उसके बाद उसको शादी के टाइम बोलते और 30 लाख रुपए दे, अरे यार पहले से तो मैं 4 टन दे रहा हूँ है ना, का माल दे चुका हूँ तभी तो जाके 55 किलो बना। ऊपर से तो भी बोलता है कि 50 लाख दे 20 लाख दे। तो ये बेसिकली लाभ और न्याय सारा भूल गया ना डाउरी सिस्टम में। तो बच्चों के साथ भी क्या हो जा रहा है कि हम जब उसको करने जा रहे हैं क्योंकि हमने पूरा उसका अध्ययन नहीं किया है, हमारा ही एक्शन हमारे लिए कहीं अप्रिय हो जा रहा है, तो वी आर यू नो डाउटिंग इट। तो उसका स्टेबिलिटी फिर धीरे धीरे, मतलब ये पूरे बैकग्राउंड के साथ स्पेसिफिकली उसके लिए अलग से अध्ययन नहीं है।
कई बार हो सकता है कि हमने ज़्यादा कर दिया है ना, सम हो गया, तो उसको बैक मारना पड़ता है। तो वही है, कई बार करके फिर हमको फिर वो करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि हमारा जो स्टेबिलिटी है वो अध्ययन का अनुपात है। अध्ययन का मतलब एक पार्ट है पढ़ना सोचना, दूसरा पार्ट है उसका एप्लीकेशन करना, है ना। वो एक प्रक्रिया है, मतलब समय लगता है उसमें। क्योंकि हम खुद ही क्रम में हैं तो हमारे से कोई ना कोई गलती हो वो हमको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। बट वो हर बार गलती ही होगी क्या? हैं? वो जो एक्शन है वो हर बार गलती में ही काउंट होगा क्या? हम चाहा तो ठीक ही रहते चाहना हैं। वही एक्शन में गलती कई बार हमारे से रहा नहीं गया, कभी हाथ उठ गया, कभी मुंह चल गया, हो सकता है कई बार। कुछ समय तो ऐसा लगता है कि 50-50 है ना। मतलब एक्शन सही था, उसको करने के विधि को मैं और अच्छा कर सकता था, द वे ऑफ डूइंग इट। जैसे बच्चे को मना करना है तो कैसे मना करना है, मना करना सही है लेकिन मना करने की विधि गलत हो गई, डांट दिया, छीन लिया, है ना। फिर वो क्या है, आप जो कह रहे हैं वो व्यवहार को बहुत फाइननेस है, उसमें फिर ये टेक्स्ट बुक अध्ययन से नहीं आएगा। क्योंकि उस बच्चे की पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, उस समय उसकी कोई स्थिति है, दिन का एक समय है, उसको भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्मी लग रहा है, उस समय भी हमारा धैर्य खत्म हो जाता है। एसिडिटी हो गया तो धैर्य खत्म हो जाता है। इसीलिए बच्चे को करेक्ट करने जाना तो खा के करेक्ट करना चाहिए। हाँ, पहले से भूखा हो, थका हो, ऊपर से सुन नहीं रहा है, गया वो तो फिर वो समझ है ना। कई बार हमारे में अंदर में बैकग्राउंड नॉइस कुछ चलता है, प्रॉब्लम है, वो सामने हमारा ऊपर से मैनेज होना है, तो ये सब हमारी कमियों में गिरती है। कई बार बच्चों के बारे में ये भी देखा मैंने कि बाकी लोगों ने फीडबैक दिया है हमारे बच्चे के बारे में, तुम्हारा बच्चा ऐसा है, वैसा है, हम उस प्रभाव में आए, फिर वो ऐसे ही करता है, हम उसको कभी ज़्यादा ये बजा दिया। मेरे रिसेंटली खराब, मेरी बेटी हो गया, कुछ हो गया, मैंने कुछ कर दिया, फिर पर करने की जस्ट मतलब सेकेंड्स, दूसरा सेकेंड मेरे ज़्यादा गलती हो गई, वो हो गई, मतलब क्योंकि मेरे से कभी ऐसा होता है तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप हमारे घर के बाहर छोटा गार्डन है, उसमें वॉक करने लगी, तो मैं उसको उठाने गया तो वो नहीं है, फिर मैं उधर से पकड़ने गया, उसको इधर से थोड़ा करते करते वो खेल बन गया, मैं उसको पकड़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ा, फिर मैं उसको उठाया, फिर मेरे को पीटी, मेरे को भूखा मारी, सब लोग उसका गुस्सा खरीद कर रखा है। फिर मैंने बोला तुमको खराब लग रहा है, बोली हाँ। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हो गया, बोले तुमको लगा ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था, एक्चुअली मेरा गलत एस्टिमेशन हो गया, जो सीन था, बच्चे थे, कुछ हो गया, ये बोल रहे थे न्यूज़ आता है हमारा गलत, इसमें न्यूज़ था लेकिन उस समय मैंने उसको गलत वो हो गया, इंटरप्रिटेशन कुछ हो गया। तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, और बच्चे के लिए कुछ हो गया, फिर हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि चलो मैं तुमको बाहर घुमाने ले सकता हूँ, तो सनरूफ पे उसको घुमाने ले गया। सनरूफ मतलब वो अंदर बैठ के उसको दिखा रहा है, तो ऐसा करके हो जाता है। तो ये जनरली स्कूल्स में भी हम लोग देखते हैं, कभी ऐसा हो गया कि एक्सट्रीम लिमिट के बाहर कोई चीज़ हो गई, और तो वहाँ पे ना बच्चों को उस मार
जीवन के साथ नहीं होता तो शरीर के थ्रू भेजना पड़ता है कम्युनिकेशन। लेकिन बहुत रेयर है फिर ये, जैसे जैसे हमारी इंट्यूशन बढ़ेगी तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा एक्शन से क्या रिजल्ट होना है, उस रिजल्ट के बहुत क्लैरिटी होना। यूजुअली तो फ्रस्ट्रेशन में होता है, फिर हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन उतना क्लैरिटी होने के लिए काफ़ी अंदर हमारे अंदर डेवलप क्लैरिटी चाहिए देखने का। बच्चों के साथ वैसे वो भी छोटा विंडो है, इनकी 9 के स्तर चलेगा 10, उसके बाद उसके लिए प्यूबर्टी के बाद बहुत मुश्किल है, मेरे इसकी 13 के बाद बात है। आज के वक्त में बात है कि कोई सबका फेसबुक फ्रेंड है, चले जाए फेसबुक फ्रेंड के पास 13 के बाद यदि मारेंगे बहुत मुश्किल है। व्यवहार के माइनस में यही जो व्यवहार विज्ञान में कहता था विवेक और व्यवहार फाइनली जीने के गुण बारीकियों में जाएंगे तो बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन और अभ्यास करेंगे। और बताइए लक्ष्य का टाइम कितना है? नया टॉपिक में जो था लक्ष्य के बारे में बच गया, टाइम हो गया लक्ष्य का, हाँ हो गया चलिए बताइए। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे आप एक्शन किए तो आपके मन में चलता है कि मैंने सम किया, विषम किया या फिर मेरी इच्छा के बाद। हाँ चल बात में चल गया। कई बार एक्शन की उतना फास्ट है कि उस समय एनालिसिस होना बहुत मुश्किल है। एनालिसिस भी हो रहा है तो एक्शन रुक जाएगा। बाद में हुआ एनालिटिकल रीजन मुझे लगा कि विषय हो गया। पहले आपको लगा मैंने सम किया, पहले कुछ नहीं लगा, पहले एक्शन हो गया, उसके बाद विषय हुआ, उसी नेक्स्ट क्षण लगा कि विषय हो गया। तो वो एनालिसिस कैसे, मतलब वो आपको भाव से पता चला वहाँ पे जो हुआ कि, या फिर कैसे एनालिसिस किया? वो इंटरव्यू नहीं, मेरे अंदर ही इंटरव्यू हो जाता है, भाव से नहीं। देखिए आप कुछ भी कीजिए, जो कोई बच्चा कुछ करने जा रहा है आपने वो किया कुछ बोल दो उसको पता नहीं लगेगा, ये तो पक्का है ना। उसी को भाव ना बोले, व्यवहार में जो भाव होता है जो फील और इनकी डेवलप हो गया, एक जीवन का वो है महिमा है कि वो पता चल जाता है। तो आपकी इच्छा जो है, जैसे इच्छा में भी शामिल आपने पूरी शामिल अधिक होता है हमारे में मध्यस्थ नहीं। तो वो सामने इच्छा जो है वो मतलब बोधपूर्वक हो, शामिल फाइनली अनुभवपूर्वक होगा, मिनिमम बोधपूर्वक। अभी हम गरीबी में चल रहे हैं, आप गांधी जी को वीडियो सुनेंगे, अनुभव के पहले कुछ भी